मोहतरम नाज़रीन किराम, उत्तर प्रदेश में दर्जनों खुद कफील मदरसों को नोटिस जारी किया गया है और 3 दिन के अंदर रिकॉर्ड पेश करने की मोहलत दी गई है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से रियासत के मदरसों को बैरून ममालिक से मिलने वाले फ़ंड्स की तहक़ीक़ात के लिए एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक के ऑफिसर की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम SIT तश्कील दी गई है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 25,000 मदारिस हैं और 16,500 से ज़ायद मदारिस रियासती बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन से तस्लीम शुदा हैं। ATS के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मोहित अग्रवाल ने कहा है कि हम ये तहक़ीक़ात करेंगे कि गैर मुल्की फंडिंग से हासिल होने वाली रकम कैसे खर्च होती है और इस बात की भी तहक़ीक़ की जाएगी कि क्या ये रकम मदारिस को चलाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है या किसी और काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अग्रवाल ने कहा है कि मदारिस को हासिल होने वाले गैर मुल्की फ़ंड्स की तहक़ीक़ात को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई तयशुदा वक्त नहीं बताया गया है। रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड दोनों मदारिस के बारे में तहक़ीक़ात की जाएगी। SIT ने पहले ही अपने बोर्ड से मदारिस की तफसीलात तलब की हैं। तहक़ीक़ाती एजेंसी हिंद नेपाल सरहद से मुत्तसिल अज़ला में फ़आल मदारिस पर ज़्यादा तवज्जो देगी। पिछले साल अगस्त में योगी आदित्यनाथ की क़ियादत वाली हुकूमत ने रियासत में ज़िला मजिस्ट्रेट्स को गैर तस्लीम शुदा मदारिस का सर्वे करने की हिदायत दी थी। 2 माह के सर्वे के दौरान 8,449 मदारिस को रियासती मदरसा एजुकेशन बोर्ड से तस्लीम शुदा नहीं पाया गया और ये मदारिस बोर्ड से इल्हाक़ के बग़ैर ही काम कर रहे थे। ज़राए के मुताबिक नेपाल की सरहद से मुत्तसिल लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और बहराइच के अलावा कई दीगर करीबी इलाक़ों में गुज़िश्ता चंद सालों में मदारिस की तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। इसके अलावा इन मदारिस को गैर मुल्की फंडिंग मिलने की भी इत्तला मौसूल हुई है। इधर मुज़फ़्फ़रनगर के महकमे तालीम ने दीनी तालीम देने वाले 1 दर्जन से ज़ायद मदरसों को नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की तालीम के कानून 2009 के बाब 4 के सेक्शन 18 के मुताबिक तस्लीम शुदा है या नहीं। अगर मदरसा तालीम शुदा है तो आप 3 दिन के अंदर मदरसे की पहचान से मुताल्लिक़ रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं और अगर आपका मदरसा तस्लीम शुदा नहीं है तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नीज़ अगर आपका मदरसा खुला पाया गया तो आप पर रोज़ाना 10,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया जाएगा। मदारिस को बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिलने के बाद तमाम मदरसा ऑपरेटरों में हलचल मच गई, जिसको लेकर जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से दोपहर तमाम मदरसा ऑपरेटरों के साथ एक मीटिंग की गई। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी कारी जाकिर हुसैन साहब ने बताया कि ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर में दीनी मदारिस में मुफ्त तालीम दी जाती है। ये मदारिस आज़ादी से पहले भी चलते रहे हैं, जो आइन की तरफ से फराहम करदा मजहबी आज़ादी के बुनियादी हुकूक के तहत चलाए जाते हैं। ये मदारिस स्कूलों के ज़ुमरे में नहीं आते हैं, ताहम
महकमे तालीम की जानिब से चंद रोज़ से इन मदारिस को नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि मज़कूरा मदरसे को तस्लीम नहीं किया गया है, लिहाजा मज़कूरा मदरसे को फौरी तौर पर बंद किया जाए, नहीं तो आप पर 10,000 रुपये रोज़ाना जुर्माना आयद किया जाएगा। ये नोटिस महकमे तालीम की जानिब से बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की तालीम के कानून 2009 के बाब 4 के सेक्शन 18 के तहत भेजे जा रहे हैं, जबकि बच्चों की मुफ्त और लाजिमी तालीम 1/2009 के सेक्शन 18 के तहत तरमीम शुदा एक्ट 2012 के सेक्शन 2(5) में वाज़े तौर पर जिक्र किया गया है कि ये उसूल मुस्लिम मदारिस, स्कूलों या मजहबी इदारों पर लागू नहीं होता है। इसलिए महकमे तालीम की जानिब से इस तरह नोटिस भेजना इंतहाई काबिले मजम्मत है, जिससे उम्मत मुस्लिमा में गुस्सा पाया जा रहा है। इस मौके पर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी कारी जाकिर हुसैन साहब ने मज़ीद कहा है कि मुल्क की आज़ादी में मदारिस का अहम रोल रहा है और मदारिस के तलबा का रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने आज़ादी के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। महकमे तालीम की जानिब से मदारिस को गलत नोटिस दिए जा रहे हैं। आज भी मदारिस के ज़रिए अमन, इत्तेहाद, बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। इन मदारिस की अहमियत को समझना ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि मदारिस के ज़िम्मेदारान को कतई घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। जमीयत उलमा हिंद उनके हुकूक की आईनी लड़ाई लड़ेगी।